दोस्तों, मेरा नाम है मोहन कुमार और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय मुजफ्फरपुर वर्ग सप्तम अ का छात्र हूँ। मैंने अपने पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में दिए गए नाटक पापा खो गए का कुछ दृश्य अपनी मूर्ति कला के द्वारा आप लोगों के सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मैंने अपनी मूर्ति कला के द्वारा आपके लिए क्या बनाया है और क्या प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने मूर्तिकला के अपने नाटक के पहले दृश्य पर पहुंच गए हैं, जहां पर ये सभी सदस्य जो हमारे नाटक के मेंबर हैं, हमारे सदस्य हैं। जैसे ये हैं हमारे लेटर बॉक्स, ये हैं कौवा, और ये पेड़ हैं, और ये है हमारे खंभा, और ये सभी आपस में बातें करते रहते हैं। ये है हमारा पहला दृश्य। अब हम अपने नाटक के दूसरे दृश्य की ओर चलते हैं। ये है हमारा दूसरा दृश्य, जिसमें ये बच्चा चोर सोई हुई बच्ची को बेहोशी की हालत में लाकर इस पेड़ के नीचे रख देता है और खाने की तलाश में चला जाता है। और जब यह बच्चा चोर इनके पास आता है तो इससे पहले तो ये सभी आपस में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन जब ये आता है तो सभी स्तब्ध हो जाते हैं और शांति से अपने अपने जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। अब चलिए हम अब चलते हैं अपने मूर्ति कला अपने नाटक के तीसरे दृश्य की ओर। ये है हमारा तीसरा दृश्य, जिसमें बच्ची अपने बेहोशी की हालत से उठती है, उसकी नींद खुलती है और वो अपने सामने इन सब को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती है। लेकिन जब ये निर्जीव चीज़ें जिन्हें हम जड़ समझते हैं, जो कभी बोल नहीं सकते, ये इस बच्ची के सामने बोलते हैं और इनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इस बच्ची को खुश करने का प्रयास करते हैं, और ये बच्ची जो नादान है, जो इस सब को समझ लेती है कि ये निर्जीव होते हुए भी सजीव है, और इन सब के साथ ये भी खेलने लगती है, नाचने लगती है, गाती है और मीठी मीठी बातें करती हैं। देखिए, मूर्ति कला एक बहुत बड़ी कला है, जिसे हम अपने इन छोटे छोटे क्रियाकलापों के द्वारा सीख सकते हैं। इससे हम अपने पाठ को भी अच्छी तरह समझ जाते हैं और एक नई कला को भी सीख जाते हैं। इस तरह मैंने आप लोगों को अपने मूर्ति कला के द्वारा एक नाटक को समझाने का प्रयास किया है। यह मेरा एक बहुत छोटा प्रयास है। वीडियो को बनाने का मेरा मेन मुख्य उद्देश्य यह था कि आप लोग भी अपने अंदर की कलाओं को जगा सके और ऐसे ही छोटे छोटे कार्यक्रमों से, छोटे छोटे क्रियाकलापों से नए नए खिलौने बनाते रहिए, और आने वाले इंडिया टॉय फेयर में अपने कलाओं का प्रदर्शन कीजिए और विश्व के सामने अपने कलाओं को रखकर भारत का नाम रोशन कीजिए।